ये तो तय कर ही लिया कि मुसलमान का राजनीतिक बहिष्कार होना है। दुकानों के ऊपर नाम लिखवाकर क्या साबित करना चाहते हैं, क्या स्थापित करना चाहते हैं? जनता पार्टी चाहेगी कि धार्मिक फसाद हो। इस चीज से ये करना चाहते हो कि मुसलमान के पास खाने को रोटी और पीने को पानी ना रहे। आर्टिकल 15 ये कहता है कि किसी भी धर्म और जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, है ना? क्यों हो रहा है आप बता दीजिए। आप किसी को नीचा दिखाकर कभी ऊपर नहीं उठ सकते। समाज के अंदर आप नफरत की बात करते हो, समाज के अंदर आप बांटने की बात करते हो। कांवड़ यात्रा जारी हो चुकी है। तमाम कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने निज धाम या यूँ कहा जाए पूरा महादेव या अलग अलग जगह पे जाकर जल अभिषेक करने के लिए कांवड़ यात्रा में निकल चुके हैं। इस कांवड़ यात्रा को लेकर कुछ बयानबाजी या कुछ फरमान प्रदेश सरकार के द्वारा सुनाए जा रहे हैं। तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है। फरमान भी इस तरह का है कि बाबा का है फरमान, ढाबों पर लिखा जाएगा अब नाम। इसी को लेकर बयानबाजी हो रही है, तमाम चर्चाएं आ रही हैं। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में उच्च दर्जा प्राप्त मंत्री सायन मसूद हैं। इनके भी कुछ बयान कांवड़ यात्रा को लेकर या बाबा के फरमान को लेकर आए हैं। किस तरह के बयान है और कांवड़ यात्रा जो पहले से चली जा रही है, अब आखिर क्या आन वजह पड़ी है कि होटल ढाबे पे भी नाम लिखा जा रहा है। जी सायन मसूद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया साहब आपका, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। लंबे समय से ये कांवड़ यात्रा चल रही है। तमाम हजारों लाखों कांवड़िया हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने निज धाम तक पहुंच रहे हैं और इसमें जो तमाम हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देते हुए यही कहा जाए गंगा जमनी तहजीब के साथ में जो हमारी परंपरा रही है उसमें जो कांवड़ियों को हमेशा सहयोग करते हैं। ईद पे तमाम जो हमारी परंपरा रहती है। लेकिन इस बार इस तरह की वजह है प्रदेश सरकार ने जिस तरह का फरमान दिया है कि जो ढाबों पर नाम लिखा जाएगा या जिस तरह की बयानबाजी आ रही है सामने, साधु प्राची भी आई, उनका कुछ इस तरह का बयान आया है। कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी ने ये तो तय कर ही लिया कि मुसलमान का राजनीतिक बहिष्कार होना है। सामाजिक बहिष्कार भी जहां उनसे हो पाता है वो करते हैं। और अब हमें महसूस होता है कि आर्थिक बहिष्कार भी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक तबके का इस देश में हो जाए। कोई भी सरकार जब जनता के मैंडेट से चुनकर सरकार बनती है तो फिर वो सबकी सरकार होती है। हमारे इस देश में हमेशा गंगा जमनी तहजीब की मिसालें दी गई, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के इत्तेहाद की बात हुई। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने जो आदेश दिया वो आदेश इस बात को याद दिलाने के लिए कि ये देश सबका देश है। इस देश के अंदर राम और रहीम साथ साथ बसते हैं। मेरे समझ से ये बात दूर है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों इस तरह की चीज़ें कर रही है। आप दुकानों के ऊपर नाम लिखवाकर क्या साबित करना चाहते हैं, क्या स्थापित करना चाहते हैं? चलिए मान लीजिए एक कोई रेडी वाला फल बेच रहा है, वो फल किसके बाग से आ रहा है, उस बाग में पेस्टिसाइड किसने डाला था, कौन था जिसने फल तोड़ा था, जिस ट्रक में वो रख कर आया उसका चालक कौन था, फिर ये सब बातें भी तय करिए आप। धर्म, वो साध्वी प्रज्ञा या प्राची जो भी उनका नाम है, मुझे तो हैरानी होती है इस बात की कि ऐसे लोग जो माननीय उच्च न्यायालय तक की आदेश का सम्मान नहीं कर सकते, उस तक में कटाक्ष निकाल रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। क्या इनकी सोच के पैमाने हैं? इन लोगों को यही नहीं पता कि इन चीज़ों से का समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बस क्योंकि अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, अपनी राजनीति सीधी करनी है, तो जितनी नफरत से भरी बात हो सके उतनी नफरत से भरी बात करनी है, प्यार मोहब्बत की बात ही नहीं करनी। क्या सियासत के पास अब कोई मुद्दे नहीं है? सियासत के पास कोई मुद्दे नहीं है? क्या धार्मिक भावना भड़का कर या ऐसी ऐसी बातें कर कर सत्ता? अनुज भाई, मुद्दे बहुत हैं। जमा रहना एक धर्म हो गया। काम जब आप करना चाहोगे तो काम की कोई कमी नहीं है, आप इतना काम कर सकते हो बशर्ते कि आपकी नीयत हो काम करने वाली। बीजेपी का हमें महसूस होता है क्योंकि बीजेपी को पता है
कि सबसे आसान काम नफरत के आधार पर जहर बोकर और राजनीति करना है, तो भारतीय जनता पार्टी उसी रास्ते को इख्तियार करती है। 2024 के अंदर बहुत मुंह की खानी पड़ी इन्हें, बाल बाल बच गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और क्योंकि बाल बाल ये सरकार बच गई, तो आप देखिएगा कि इस देश के अंदर दंगे और फसाद बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि धार्मिक फसाद हों, और धार्मिक फसाद के आधार पर वो लोग जो खाई खोदना चाहते हैं उस खाई को और गहरा कर सकें। ये तो भी आप शुरुआत है। कावड़, क्या कावड़ हमेशा से नहीं हो रहा? बताओ आप मुझे। हमारे आपके पैदा होने से कई हजार सालों से, कई सौ सालों से हो रहा है। मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई टोपी वाला या दाढ़ी वाला किसी कावड़ की सेवा कर रहा है, तो उस वीडियो को आम जनता बहुत वायरल करती है, या उस फोटो को बहुत वायरल करती है। आज एक फोटो वायरल हुआ है वहाँ का, अगर आपको जानकारी हो, इसमें रुड़की के पास में कोई दरगाह पड़ती है, शायद आप समझ रहे हैं उस चीज़ को। जो है वहाँ का फोटो, उन्होंने बड़ी सेवा की है और उन्होंने जाके जो है वहाँ पे अपना माथा भी निभाया, कावड़िए थे। तो इस तरह की जो परंपरा है, उस परंपरा को बिल्कुल जिंदा रहनी चाहिए। कौन नहीं करता? हम लोग नहीं करते। मैं कल एक कावड़ शिविर में था, आज दिन में था। हम तो देखिए, अगर किसी की किसी चीज़ में आस्था है तो इस देश के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि उस आस्था की इज्जत हो, चाहे वो आस्था हिंदू की हो या मुसलमान की हो। प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि उस आस्था की इज्जत हो। आखिर वजह क्या आन पड़ी है कि इस तरह का जब फरमान बाबा को देना पड़ा जब कावड़ यात्रा जारी हो जाती है? और अब तो ये कहा जा रहा है कि ये पूरे प्रदेश भर में ढाबों पर, होटल पे नाम लिखवाने होंगे मालिक। मैं बता तो रहा हूँ आपको, राजनीतिक बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार और फिर आर्थिक बहिष्कार। मतलब आप इस चीज से ये करना चाहते हो कि मुसलमान के पास खाने को रोटी और पीने को पानी ना रहे, बिल्कुल आप उसकी कमर तोड़ दो। ये भूल गए, मुझे लगता है ये लोग भूल गए कि ऊपर एक अल्लाह है, एक भगवान है। सामाजिक बहिष्कार मानते हैं, या हाल फिलहाल में देखा जाए तो यह देश प्रदेश में हर हाथ में एक मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल सबके हाथ में है। मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। सबके हाथ में। और पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जो कोई खाने में थूक मिला रहा है, कोई चाय में थूक मिला रहा है, कोई फलों में थूक मिला रहा है। क्या ऐसी कुछ सच्चाई है जिसकी वजह से जब बाबा को इस तरह का फरमान देना पड़ा? बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। देखिए, वीडियो कहाँ से आ रही है? तमाम सोशल मीडिया भरी पड़ी है। नोटोरियस एलिमेंट्स हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। उनका काम है समाज के अंदर नफरत को फैलाना। भारतीय जनता पार्टी ऐसे हथकंडों को हमेशा से इस्तेमाल करती आ रही है। सियासी बयान दे रहे हैं, हमेशा से इस्तेमाल करती है। सियासी बयान दे रहे हैं। कल गागा लेडी सच्चाई में, पूछ रहा हूँ। नहीं मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। मैं किसमें बिल्कुल राजनीतिक बयान नहीं दे रहा। शायद जो लोग इस तरह की वीडियो वायरल करते हैं, 1% सच्चाई नहीं है क्या? 1% भी नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कौन नाली में से फल दिखाए जा रहे हैं, कौन? धोला के दिखाए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि पिछले 10 दिन से जो है बड़ा चरम पे चल रहा है। होगा ताकि अपने प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करा जा सके। देखिए, एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। जवाब कौन देगा? जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देना चाहिए। जांच कराएं इस पे। आप कह रहे हैं सामाजिक बहिष्कार मुस्लिम का हो रहा है, जांच कराई जाए ना। इन्हीं की तरफ से तो हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तो कर रहे हैं, कोई और कर रहा है? बता दीजिए आप मुझे, कोई और कर रहा हो। बड़ी मोहब्बत दिखा रहे हैं सयान मसूद पाकिस्तान से आजकल। पाकिस्तान से नहीं, देखिए मैंने एक मिसाल दी। कतर, कुवैत, यूएई या मलेशिया फॉर दैट मैटर, ये देश हैं, ये तमाम देश वो हैं जहां पर मिक्स्ड धर्मों के लोग रहते हैं। क्या इन किसी भी देशों में इस तरह का कोई भेदभाव होता है? जिस पाकिस्तान की आप बात करें वहाँ तो हिंदुओं को आज़ादी नहीं है। मैंने संविधान भी इस बात को नहीं मानता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले, और हिंदुस्तान में तो जैसे सबके लिए आज़ादी है, मुस्लिम के लिए पूरी आज़ादी है। अभी कुछ दिन पहले मैं सोशल मीडिया के ऊपर कुछ वीडियोस देख आप रहा क्या था। उदाहरण दे रहे हैं पाकिस्तान का? मैंने एक मिसाल दी। देखिए, मैं फिर उस मिसाल को आपके लिए दोहरा देता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से दोहरा देता हूँ कि अगर जहां पर सर्वधर्म के लोग रह रहे हैं उन सब जगह ये चीज़ें होने लगें कि माइनॉरिटीज़ को शिनाख्त कर ये कह दिया जाए, भाई तुम अपनी जो है पहचान मत छुपाओ, तुम अपना नाम लिखो दुकानों के ऊपर, क्या चल जाएगा? चल जाएगी क्या ये चीज़? अगर अमेरिका और लंदन जैसे देशों के अंदर लोगों को कह दिया जाए कि तुम अपने नाम लिखो और बताओ कि तुम किस धर्म से आते हो, तब तुम्हें इजाज़त मिलेगी,
मुझे आप बताइए खुद, आप अपना, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर हम ये कहा जाए, लेकिन पाकिस्तान की मिसाल देना जहाँ पे मैंने हिंदुओं को उसमें- बोलने तक की मैं आज़ादी बता तो नहीं रहा है हूँ आपको। हिंदुस्तान किसने कहा में। जो मैंने अभी सोशल मीडिया के ऊपर कुछ दिन पहले कई वीडियोस देखी, वहाँ पाकिस्तान के कुछ व्लॉगर्स हैं जो हिंदू समाज से आते वहाँ के हैं। कुछ लोग आते हैं कि हम बाप से भी नहीं जाना चाहते, हिंदू लोग वहाँ से। मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करूंगा। और देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने मिसाल दी, पाकिस्तान उसमें से एक देश था। मैंने यूएई का भी नाम लिया, कतर का भी नाम लिया, कुवैत का भी नाम लिया। मैंने उन तमाम देशों के नाम लिए जहां पर सर्वधर्म के लोग रहते हैं। मैं कतर गया आज से कुछ साल पहले, साउथ इंडिया के बहुत सारे लोग वहाँ टैक्सी चला रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ रेस्टोरेंट हैं। ये दुबई के अंदर, दुबई के अंदर बहुत हिंदू साथी हमारे ऐसे हैं जो वहाँ पर कैफेज और रेस्टोरेंट चला रहे हैं। पाकिस्तान देखिए, इतनी सहूलियतें, अगर आप उसको वहाँ पकड़ेंगे तो पाकिस्तान एक देश था उसमें जिसमें मैंने मिसाल दी। मिसाल लायक है पाकिस्तान, बिल्कुल। मैं अगर ये बात देखिए, मुसलमानों के बिल्कुल है, क्यों नहीं है। मैं आपको बता तो रहा हूं, मैंने तो पाकिस्तान के कुछ ब्लॉगर्स की वीडियोस देखी जो हिंदू साथी हैं हमारे, वहां उन्होंने वीडियो डाल रखी थी कि जिस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है उस तरह नहीं है, हम बड़े अमन और सुकून से रह रहे हैं यहाँ। संविधान आजादी देता है भारत का कि जैसे सब लोग। आर्टिकल 15 ये कहता है कि किसी भी धर्म और जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, किया जाना चाहिए, है ना। क्यों हो रहा है आप बता दीजिए मुझे। आप तो खुद मान रहे सियासती भेदभाव है, क्यों हो रहा है? संविधान से ऊपर तो कुछ नहीं है। सियासत के अलावा कौन कर रहा है? इस सियासत को, मैं कह रहा हूं, सियासत के अलावा कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी अभी भी सामाजिक व्यवस्था उसी तरह से चल रही है, उस ढर्रे पे पुराने समय से चल रही है, लेकिन इसे खत्म करने की तैयारी है ना। शुरुआत कहीं से तो होती है। बोलेगा हम बोल रहे हैं, बताइए हम क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं। नेताजी का एक बयान आता है, इमरान मसूद साहब का, जो कावड़िया का जाते हैं तो जो उसके कपड़े बनाने वाला मुस्लिम, उसके कवड़ बनाने वाला मुस्लिम है। इस ताने बाने को तोड़ा कैसे जाएगा? जब लोग लगे हैं, जोड़ के कैसे रखा जाएगा? इस ताने बाने जोड़ के ऐसे रखा जाएगा कि आप देखिए, हम लोग अब भी कावड़ शिविर में जा रहे हैं इन सब चीज़ों के बावजूद भी। हम अब भी इस बात को कह रहे हैं कि सम्मान करना जरूरी है। बुद्धिजीवी जो समाज में इस तरह के जहर घोला जा रहा है, फिर मैं उसी बात कर रहा हूँ, खाई बनाई जा रही है हिंदू मुस्लिम के बीच में, जा किधर रहा है समाज? अंधकार की तरफ जा रहा है, क्योंकि चटनी चाटने वाले बहुत बैठे हैं। देखिए, धर्म की चटनी चाटने और मैं किस खुदा की इबादत करता हूँ ये मेरा पर्सनल मैटर है। जब मेरा आखिरत का समय आएगा तो आप मेरे बराबर में खड़े होकर मेरी गवाही नहीं दोगे, मैं वहाँ अकेला खड़ा हूँ। सयान भाई अक्सर देखने में आता है, जब जो हॉस्पिटलाइज कोई आता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसे जब जरूरत पड़ती है ब्लड की, जब ब्लड लाया जाए, उसमें जो ब्लड का ग्रुप तो चेक किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं, मैंने कभी ये नहीं देखा कि यार ये तो मुस्लिम का या फलाने का, इसको नहीं चढ़ाया जाएगा। ऐसा देखा कभी? मैंने भी नहीं देखा। और अगर ऐसा देखने लगेंगे हम तो हो गया काम। क्या मरने वाला बोलेगा कि जय ब्लड मेरे मुस्लिम का क्यों चढ़ा दिया इसने? देखिए साहब, इसमें बड़ी एक सिंपल बात है, मैं किसी भी धर्म से आता हूँ, मैं किसी भी खुदा की इबादत करता हूँ, उस बात का कोई लेना देना नहीं है इस बात से कि मेरी विचारधारा क्या है। कोई मज़हब के किसी किताब के किसी पन्ने पर यह नहीं लिखा कि आप नफ़रत फैलाओ, दूसरे की बेइज्जती करो और अपने को ऊपर उठा लो। आप किसी को नीचा दिखाकर कभी ऊपर नहीं उठ सकते। सियासत के अंदर मेरी विचारधारा क्या है इस बात का फ़र्क पड़ता है, मेरा नाम क्या है, मेरा धर्म क्या है, इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये चीज़ एक एक चीज़ पर लागू होती है। बहुत सारे बीजेपी के नेता ऐसे हैं जिनकी स्लॉटर हाउसेज़ हैं, बहुत सारे नेता ऐसे हैं, और उनके स्लॉटर हाउसेज़ के जो नाम हैं वो सब ऐसे हैं कि वो ऐसा लगता है कि मुसलमान चला रहे हैं उन्हें। तो साहब देखिए, जो बीजेपी जिस रास्ते को खोल रही है वो रास्ता सबके लिए नुकसानदेह है। इस देश के अंदर हर धर्म का, हर जाति का आदमी रहता है, और मैं नहीं समझता कि जाति और धर्म के ऊपर आर्थिक भेदभाव होना चाहिए। अब यह आर्थिक चोट पहुंचाने की तैयारी है। राजनीतिक चोट तो आप पहुंचा रहे हैं, बहिष्कार कर दिया भारतीय जनता पार्टी। कोई भी स्टेट, कोई भी नेशनल इलेक्शन में किसी भी एक मुसलमान को टिकट नहीं देती। सबका साथ सबका विकास तो कहाँ है? करो ना। आप बताओ, 543 सीटों पर लोकसभा का चुनाव हुआ, एक भी मुसलमान को टिकट दिया क्या बीजेपी ने? उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभाओं के ऊपर चुनाव होता है, एक भी मुसलमान को टिकट दिया बीजेपी ने? ये तो हो गया राजनीतिक बहिष्कार। समाज के अंदर आप नफरत की बात करते हो,
समाज के अंदर आप बांटने की बात करते हो। दुकान खुली थी मोहब्बत की राहुल गांधी की, बोल नहीं रही। बिल्कुल बोल रही है, क्यों नहीं बोल रही साहब। कांग्रेस के प्रति भाई राहुल जी की फौजी तो है सब। अगर हम भी बोल रहे हैं तो हम भी उसी दुकान में शुमार होते हैं। विपक्ष के बड़े नेता हैं। देखिए अब वो राहुल जी का पर्सनल डिसीजन है, लेकिन इस पर मुझे लगता है कांग्रेस के ज़्यादातर बड़े नेताओं के बयान आना चाहिए, आए हैं, सभी के आए हैं। अगर राहुल जी के सिपाही भी बोल रहे हैं तो राहुल जी बोल रहे हैं। कप्तान चुप है, सिपाही बोल रहे हैं। वजह क्या मानते हैं लोकसभा के बाद मुझे इस तरह की जो बातें आई है सामने, कांवड़ यात्रा तो निकलती रहेगी, आगे भी निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं मानते कि कांवड़ यात्रा हमेशा से इस तरह की निकलती जो आ रही है। बातें आई है सामने, इसकी वजह क्या मानते हैं? मैं बता तो रहा हूँ आपको, वजह यही है कि बीजेपी चाहती है कि समाज के अंदर नफरत बढ़े। वरना क्या पहले कांवड़ नहीं निकल रहा था, कई सौ सालों से कांवड़ नहीं निकलता। 27 में निगाह तो नहीं है? 100%। मैं तो आपसे कहा नहीं, मैंने अभी आपसे इससे पहले कहा, मैंने कहा ये जो चुनाव में 2024 का रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट से डर कर अब बीजेपी आप देखिएगा देश में और दंगे कराएगी। मैंने कहा आपसे भी। जनसंख्या की बात करते हैं सायान मसूद, क्या रेशियो होना चाहिए जनसंख्या पे, क्या कानून आना चाहिए? देखिए क्या देश में जो विस्फोटक स्थिति बनती जा रही है, क्या राय रखते हैं? मेरी बड़ी प्लेन एंड सिंपल राय है साहब। देखिए मैं, पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ग्लोबल वार्मिंग का असर आपको और हमें दिखने लगा है, और हिंदुस्तान की सरकारें हिंदुस्तान की इस पॉपुलेशन को भी पूरी तरह से रोज़गार देने में असमर्थ हैं। अगर हमारा देश प्रगति और उन्नति की तरफ बढ़ना चाहता है तो पॉपुलेशन को कंसिडरेशन में डालना पड़ेगा। हर चीज़ के ऊपर, हर पहलू के ऊपर सोचना पड़ेगा। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर कर एक बेहतर फ्यूचर नहीं बनाया जा सकेगा। मेरी ये सोच है कि बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं इस देश में, दानेश्वर लोग हैं। उन तमाम लोगों को इकट्ठा होकर फिक्रमंद रहना चाहिए कि सर्वाइव किस तरह करा जाएगा। क्या हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, किस तादाद में हैं, अगर वो एग्जॉस्ट हो जाएंगी तो किस तरह काम चलाया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये है कि फिक्रमंद रहना चाहिए लोगों को। 140 करोड़ की जनता देश के लिए क्या एक समन्वय बना पाएगी? 1 अरब 1 बिलियन आदमी बसता है आपके यहाँ जी। आप दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी हैं चाइना के बाद। क्या सभी एक मंच पर आ जाएंगे इस विषय को लेकर, इस सब्जेक्ट को लेकर? आना चाहिए, देश तो सबका है ना, आना चाहिए। मुझे याद है अटल जी की एक स्पीच, जैसे मैंने सुना है कि सीरियत के हिसाब से नहीं माना जाता जनसंख्या वाले मामले पर। आप मुस्लिम, देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, ताल्लुक रखते हैं मैं इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट कर सकती हैं। शरीयत के कई कानून ऐसे हैं जो हज़रत उमर के दौर में बनाए गए, और बहुत सारे कानून उस वक्त इस चीज़ को देख कर बने कि क्या वहाँ हालात हाज़िरा थे। आज के हालात हाज़िरा में और तब के हालातों में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। क्या शरीयत के कानून है, ये टॉपिक इंटायरली डिफरेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्राउंड पर क्या रियलिटी है। अटल जी की बात कह रहे थे आप? मैं अटल जी की बात कह रहा था। अटल जी की मुझे एक स्पीच याद है। अटल जी ने पार्लियामेंट में 98 या 99 में कहा था कि हमने हमेशा, जब हम विपक्ष में रहे तो पक्ष का हमेशा साथ दिया, कम से कम उन मुद्दों पर दिया है जहाँ देश की बात हो। देश प्रायोरिटी पे है, देश पहले। देश पहले है, देश को पहले रखना पड़ेगा। कांवड़ बात यात्रा की एक बात मुझे याद आ रही है कि शायद मानगमो का कोई किस्सा रहा होता, कोई मिस हैपनिंग में एक महिला की मौत हो जाती है। तमाम जो है वहाँ पे उपद्रवी है, ये कहना चाहिए कि एक बहुत गर्म माहौल में नेताजी पहुँचते हैं उस मामले को, जो है शायद वो मुस्लिम हुई महिला शायद वो रही होगी, अगर आपको किस्सा मुझे नहीं याद, बहुत पुराना किस्सा है। उसमें मैं कह रहा हूँ कि एक यात्रा निकलती है, सहयोग सब करते हैं, हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं हो जा रही है। इतना बड़े गर्म माहौल में नेताजी आते हैं, उस मामले को निमटवा देते हैं, सब लोग जो सुख सुख अपने, और यात्रा पूरी तरह से निमट जाती है। लेकिन इस तरह की जो खाए बट कैसे होगा फिर आने वाले समय में? देखिए साहब,
कैसे होगा कैसे नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। सहारनपुर की अगर मैं बात करूँ जाए, ईद मुस्लिम लोगों की होती है, पानी हिंदू लोग पिलाते हैं। कावड़ हिंदुओं की होती है, खाना जो मुस्लिम खिलाते हैं। कहाँ तक नाम लिखा जाएगा? देखिए कल भी आप खुद कह रहे हैं कि मैं जाके जाए वहाँ खाना खिला का कावड़। हाँ मैं गया हूँ और जाता रहूँगा, किसी के जाने से रुक थोड़ी जाऊँगा, या लोगों के रोकने से थोड़ी रुक जाऊँगा। हम तो जो कर रहे थे वो करते रहेंगे। हम जिस सोच और विचारधारा पर हैं उस पर बने रहेंगे। हम प्यार और मोहब्बत की सोच पर हैं और बने रहेंगे उस पर। जिसकी जो सोच हो वो करे, लेकिन हम अपनी सोच से पीछे नहीं हटने वाले। संदेश क्या देना चाहेंगे सहारनपुर की जनता? संदेश यही देना चाहूँगा, सहारनपुर की जनता में कावड़ यात्रा यहाँ पे हर लाखों करोड़ों लोग निकलते हैं यहाँ से, सहारनपुर से हरियाणा पंजाब के लोग निकलते हैं यहाँ से कावड़ लेके बम बम बोलते हुए। तमाम लोग शरीक रहते हैं। आप चूँकि एक वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस से आप वास्ता रखते हैं, सांसद के आप परिवार से वास्ता रखते हैं, काजी रशीद मसूद के आप जो पौत्र हैं, तो ऐसे में संदेश क्या देना चाहेंगे? कावड़ यात्रा हमेशा हमेशा सुखदायी और बहुत मैं यही संदेश देना चाहूँगा तमाम सहारनपुर वासियों को कि सहारनपुर आपका और हमारा सबका सहारनपुर है। इस सहारनपुर की जो सभ्यता है उसने हमेशा ये गवाही दी है कि यहाँ गंगा जमनी तहज़ीब को ज़िंदा रखा गया, और गंगा जमनी तहज़ीब की मिसालें का मैसेज यहाँ से पूरे देश में गया है। अगर किसी भी व्यक्ति की किसी भी चीज़ में आस्था है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, तो उस आस्था की इज़्ज़त करने की जिम्मेदारी सबकी बनती है। प्रत्येक सहारनपुर के व्यक्ति को तमाम कावड़ यात्रियों की इज़्ज़त करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और उनके लिए जो भी आप योगदान कर सकें उनकी सेवा में, वो योगदान करना चाहिए। चलिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपने जाना।